नमस्कार दोस्तों। जितने महान लोग हैं, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन हो, चाणक्य हो, या फिर जो हमारे अच्छे जाने माने नेतागण हो, उन्होंने कहा है जीवन में एक उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उद्देश्य को अपने दिमाग में लेते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में उसे बिठा देते हैं, तो वो आप में एक लगातार ऊर्जा को प्रसारित करते रहती है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। देखिए, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि किसी के बारे में आप अनुमान लगाते हैं वो चीज़ें सही हो जाती है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और ज़्यादातर चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड से ही काम करती है। का हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं इनका तो इतना तक कहना है कि मनुष्य अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करे। जो कहा था ना कि सात चक्रों, उसके माध्यम से सात चक्र जो होते हैं, जो इंद्रियां होती हैं, उसको नियंत्रित करने में वो काफ़ी काम कर सकता है। भविष्य में होने वाली चीज़ों का पूर्वानुमान को वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए और बिल्कुल इन चीज़ों को भरोसा कर सकता है। दोस्तों, आज एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि एक एयरपॉड है। एयरपॉड जो आ रहे हैं, जो फ़ोन से कनेक्ट होकर आप कान में लगाते हो तो सुनते हो, लेकिन ये चीज़ें तो ईश्वर ने हमें नेचुरली दी है। हम अगर किसी को कुछ बोल रहे हैं और वो सुन ले रहे हैं, तो क्या उसमें एयरपॉड की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग हल्के में ले लेते हैं, जो हमने ईश्वर ने मुहैया कराई है। तो ये तकनीक तो ईश्वर ने हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। तो उसी तरह से जब आप एक उद्देश्य रखते हो तो उसके अनुसार आपका माइंड, चीज़ें सारे उस तरह से वर्क करना शुरू हो जाती है। अब ये क्या होता है दोस्तों, जीवन का एक उद्देश्य क्यों चुनना चाहिए? मनुष्य की ज़िंदगी, आज जो हम लोग खाद्य पदार्थ यूज़ करते हैं, सारे में केमिकल फर्टिलाइज़र लगभग पाया जाता है। हमने अपनी जीवन शैली इतनी अपना ली है कि बहुत अच्छा आप मेंटेन करके रहते हो तो 70 साल से जीवन मनुष्य का अधिक नहीं है। उसमें आप 35 साल सो के बिता देते हो। उसमें से 10 साल आप नहाना, खाना, सोना, दोस्तों के साथ पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना, यहाँ घूमना, त्योहारों में जाना, विजिटिंग करना, 10 साल उसमें चले गए। अब मान लो कि आपके पास 20 या 25 साल बचे हैं। उसी में से आपको आपका बचपन जीना है, जवानी जीना है, विवाह करना है, आपको अपना एक साम्राज्य, अपनी सोसाइटी में पहचान बनानी है, तो वो भी है। कुल मिला के आपके पास 30 साल से ज़्यादा समय होते नहीं हैं। तो जीवन सीमित है। तो इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि जब आपकी उम्र 60 के पार हो तो आपको एहसास हो। जैसे बहुत लोग होता है, मैंने अब सुना है, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो वो जब उनके विचार में जब चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें आने लगती हैं, या बुढ़ापा में क्या आपके तो हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, कम काम करने कम हो जाते हैं, तो उस समय लोग अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको अकेले रहना ही पड़ता है। जब शरीर में ऊर्जा कम होती है तो लोगों से दूरी बढ़ना वो एक स्वाभाविक सी बात है। बुढ़ापा एक कड़वा सच है जिसको सबको झेलना ही है एक दिन, तो उसे दूरी बनने लगता है, एक समाज का कड़वा सच है। तो फिर उस समय उन्होंने सोचते हैं, और जब उनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है कि यार एक दिन तो जीवन से सबसे बड़ी सच्चाई तो एक मृत्यु है, तो होना ही है, तो क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य था? क्या जन्म के बाद मैंने अभी तक कुछ प्राप्त किया? ऐसा ना हो कि लोग 70 साल, जैसे कि आप जो मेरे वीडियोस सुन रहे हो, अगर आप युवा हो, ऐसा ना हो कि जब आप 50-60 साल की उम्र हो जाओ तो ऐसा लगे कि जो एक जानवर होता है, प्लीज़ थोड़ा कड़वा हो, इसे बुरा ना माने, अन्यथा में ना ले, ये आपको झकझोरने के लिए है कि आप चीज़ों को समझें और पहचानें अपनी ऊर्जा को। कि एक बैल खाता है और फिर वो क्रिया करती है, एक हाथी है, एक शेर है, चाहे और हिरन है, वो क्रिया करती है। मनुष्य आज इस पृथ्वी पर राज क्यों करता है? क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है। तो अगर आप यही कर रहे हो जो जानवर करते हैं, खा रहे हो क्रिया कर रहे हो, खा रहे हो क्रिया कर रहे हो, तो फिर उसमें, और चाहे चलो ये मैं ही करता हूँ, उसमें और फिर मेरे में फ़र्क क्या रह जाएगा? अब आता है कि जीवन का उद्देश्य दोस्तों कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये समाज के पर्सपेक्टिव से दूर हो सकता है। हो सकता है आपका जीवन का उद्देश्य मोक्ष पाना हो सकता है। हो सकता है आपके जीवन का उद्देश्य माउंट एवरेस्ट में फतेह करना हो सकता है। हो सकता है साइकेट्रिस्ट बनना हो सकता है, डॉक्टर बनना हो सकता है, इंजीनियर बनना हो सकता है, एक प्रशासक, एक पुलिस अधिकारी, एक वकील, या एक जज, या एक प्रोफेसर, या एक मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ भी हो सकता है। ये तय करना आपको है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। और ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिनके जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, वो जैसे होता है ना एक लुढ़कता हुआ पत्थर, जिनको पता नहीं होता कि वो कहाँ जाएंगे, ज़िंदगी उस तरह से हो जाती है। आप इसे माने ना माने, जिनका भी उद्देश्य नहीं है, अगर वो वीडियो को सुन रहे हैं तो आप सोच रहे हो कि इसकी वजह से कभी योजना बना पाते हो? देखिए, मैंने इन चीज़ों को देखा है कि
साधारण मनुष्य और जो बहुत सक्सेसफुल मनुष्य है, दोनों में फ़र्क क्या होता है? मेहनत वो भी करता है, वो मेहनत वो भी करते हैं। फ़र्क क्या होता है ना, कि वो अपने जीवन में अनुशासन को मेंटेन करते हैं। अगर उन्होंने एक नियम बनाया कि मुझे 4 बजे उठ के काम करना है, तो वो करते हैं। ऐसा नहीं कि आज मन किया तो कर लिया, कल मन किया तो ये किया। इतिहास क्या बताता है दोस्तों, कि तरक्की बलिदान मांगती है। तरक्की बलिदान मांगती है। आपका जीवन सीमित है, जीवन का एक उद्देश्य होना ज़रूरी है। इन चीज़ों को आप समझें। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था। एक बार खाली समय मिले तो इसे आप सोचना कि क्या जीवन का उद्देश्य होना चाहिए या ऐसे ही जीना चाहिए। बस इन चीज़ों को सोचना। उसके बाद जो आपकी अंतरात्मा या फिर सबका सबकॉन्शियस माइंड या आपकी जितने आप बौद्धिक क्षमता या ज्ञान आपने अर्जित किया है, उसके बाद वहाँ से जो जवाब मिलता है आप उसे सुन लेना। आपको लगता नहीं ऐसे जीना चाहिए तो चलो भाई ठीक है, वैसे जियो। और आपको लगता है नहीं जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, अगर इस पृथ्वी में आप आए हो तो कुछ नुकसान की वजह कुछ अच्छा ही करके जाओ।